हम लोग देख रहे हैं श्रीमद् महाभारत के वन पर्व के अध्याय संख्या 100 से स्टार्ट करना है आज। यदि आपको याद होगा तो पिछली बार हम लोग चर्चा कर रहे थे किस प्रकार से जो है वो कि अगस्त्य ऋषि की कथाएं हमने सुनी। और आज हम उसी कथाओं को आगे श्रृंखला को बढ़ाते हैं। युधिष्ठिर महाराज बोलते हैं लोमस ऋषि से कि ये जो अगस्त ऋषि की आप कथा सुना रहे हैं, मुझे इन महर्षि अगस्त के चरित्र का पूरा विस्तार पूर्वक सुनाइए। मैंने आज तक, क्योंकि बड़ा अद्भुत है उनकी कथा, क्योंकि अगस्त मुनि के आश्रम में बैठे हुए हैं। तो आइए, चलिए, आखिर अगस्त मुनि की कथाओं के माध्यम से आज हम बहुत कुछ सीखना जा रहे हैं। देखिए, इससे पहले कथा को मैं आगे बढ़ाऊं, मैं एक चीज आपको समझाना चाहता हूँ कि शास्त्रों में कई कथाएं अलग अलग पुराणों में, अलग अलग इतिहासों के पन्नों में अलग तरीके से बताई गई हैं। जैसे कई बार आप देखते होंगे कि जो स्पीकर भी होते हैं, एक ही कथा को अनेक तरीकों से बताते हैं, तो उसमें लेसन्स सिखाते हैं। अब उस कथाओं का जिक्र किस प्रकार से किया गया है, ये उस पुराण के संदर्भ में शिला व्यास मुनि उस तरीके से बताते हैं। कहने का अर्थ क्या है? देखिए, जो अभी हम कथा सुनने जा रहे हैं, ये भागवत के कैंटो 6 में भी ये कथा आती है ना। यह अन्य पुराणों में भी कथा आती है। आप देखोगे यही कथा, एक तो पहला चीज की देश काल पात्र, मतलब कि हर एक ब्रह्मा जी के दिन, है ना, जैसे हमारा दिन होता है, हर दिन हम लोग सब्जी रोटी बनाते हैं, खाते हैं। तो जैसे हो सकता है वही कार्य हर दिन भगवान करते, पर जरूरी नहीं कि जैसा कल हमने सब्जी बनाया हो वैसे ही आज भी बनाया हो, है ना। तो इस चीज को हमें ध्यान पूर्वक रखते हुए, समझते हुए चलना है ना। पहला चीज बात। दूसरी बात ये हो गई कि वही हो सकता है लीला को अनेक पुराणों में अनेक अलग अलग शिक्षाओं के माध्यम से, जैसे यहाँ पे युधिष्ठिर महाराज लोमस ऋषि से पूछ रहे हैं किसके बारे में, जरा आप ये तो बताओ मुझे, किसकी अगस्त्य मुनि की कथाओं का वर्णन, है ना। तो मुख्य उद्देश्य अगस्त्य मुनि के चरित्र का वर्णन जो सुनना चाहते हैं। लेकिन भागवत में ये भगवान श्री कृष्ण के या भगवान के चरित्र के वर्णन के अनुसार बताया गया था। ठीक है, तो ये कभी आपको कंफ्यूजन ना हो कि अरे प्रभु जी ने तो महाभारत में ऐसे बताया था और भागवत में तो ऐसे वर्णन दिया है ना। तो आप समझिए का प्रयास करिए। चलिए, तो कहते हैं लोमस ऋषि, चलो अब आप अगस्त्य मुनि की कथा सुनो। कहते हैं सतयुग की बात है, दैत्य, है ना, दीति के जो पुत्र हैं दैत्य, उनमें, उनके दल में एक बड़ा खूंखार, है ना, जो आ गया था, क्या नाम था उसका, कालकेय। कालकेय करके, है ना, कालकेय करके भयंकर दल थे, है ना। एक मतलब स्पेशल, जैसे हम लोग कहते हैं ना, और ये क्या बोलते हैं, जेट प्लस सिक्योरिटी, या ये कमांडो फोर्स, है ना, पैरामिलिट्री फोर्स लाइक दैट। तो उनका एक काल के नाम करके पूरा दल था। बहुत निर्दयी थे वो लोग, है ना। और उन सब ने, काल के जो करके दल थे, उन्होंने कहा वृत्रासुर के पास आए, कहे कि हम लोग देवताओं पे अटैक करेंगे। तो ये वृत्रासुर को अपना प्रधान बना करके देवराज इंद्र को पास अटैक करती है, पूरा देवताओं से लड़ाई जो छिड़ गई। इंद्र ने कहा बाप रे बाप, ये तो बड़ा जबरदस्त है ना। और वृत्रासुर तो थोड़े देवता प्रयास किए फिर भी उसको मार नहीं पा रहे थे। सारे देवता गए हाथ जोड़ करके ब्रह्मा जी के पास। ब्रह्मा जी ने कहा कि आप जिस कार्य के लिए आप आए हैं मेरे पास, आप एक काम करिए, आप भगवान नारायण के पास जाइए।
भगवान नारायण को साथ में लेकर के आप एक ऋषि हुए हैं, उनका नाम है दधीच, है ना। दधीच करके ऋषि हैं, आप उनके पास जाओ। वो बहुत ही उदार ऋषि है। वो आपके से पूरा मुंह मांगा वस्तु देंगे। ये लोग नारायण भगवान के पास गए। नारायण भगवान ने कहा चलो उनके साथ, और स्वयं भगवान नारायण उन सारे देवताओं को लेकर के दधीचि मुनि के आश्रम में गए, जहाँ पे वो ये मांगने वाले थे कि आप अपने शरीर को त्याग करके हमें हड्डियां दी हैं, जिससे हम उस हड्डियों से वज्र का निर्माण कर सके। तो और उस वज्र के अनुसार हम वृत्तासुर का वध कर सके। तो सब भगवान नारायण को आगे करके दधीचि मुनि के आश्रम पहुंचे। और वो ऋषि का जो आश्रम था, इतना सुंदर रमणीय स्थान था, है ना। मानो भौरे जो बम्बल भी हैं वो गूंज कर रहे हैं, है ना। जैसे और हर जगह ब्राह्मणों के वेदों के पाठ हो रहे हैं। जैसे होता है ना सुबह सुबह का जो पशु पक्षी जैसे कोलाहल करते हैं, और आस पास आश्रम के गाय, बैल, भैंसे, इवन गाय जो हैं अपना चर रही हैं, और बाघ और सिंह उधर ही भ्रमण कर रहे हैं, मतलब बिना कोई भय ही नहीं है ना, दधीचि मुनि के प्रभाव से। तो ये लोग भी जब पहुंचे तो मानो एकदम मन में शांति। कभी कभी होता है ना, बातें कहते हैं या कई बार लोग कहते हैं मंदिर में बड़ा शांति है, क्योंकि वो प्रभाव से, भक्तों के संग के प्रभाव से ये बहुत ही अद्भुत होता है। तो उन लोगों ने फिर एक देखा, पर्वतों के गुफाओं में, है ना, अंदर महर्षि दधीचि बैठे हुए थे, और उनका तेज सूर्य के समान लग रहा था, मानो साक्षात एक सूर्य प्रकट हो गया। सभी ने महर्षि दधीचि को प्रणाम किया और अभिनंदन किया। फिर सभी देवताओं को देख करके, विशेषकर हमारे भगवान नारायण भी थे, है ना, उनको देख करके प्रणाम किया। बोले कि क्या वर चाहिए आपको, क्या मैं आपकी सेवा कर सकूं। तब देवताओं ने कहा कि हमें आपकी शरीर की इच्छा है, आप अपने शरीर का त्याग करें। देखिए, हर व्यक्ति संसार में सबसे ज्यादा प्रेम अपने आप से करता है ना। आप कहोगे नहीं 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 नहीं, हम अपने परिवार से, हम अपने समाज से, हम इनसे प्रेम करते हैं, अपने राष्ट्र से नहीं। गहराई में जाओगे तो आपको पता चलेगा आप अपने राष्ट्र से भी प्रेम क्यों कर रहे हो, क्योंकि आप से जुड़ा है। आप दूसरे राष्ट्र, आप भारत से क्यों प्रेम कर रहे हो, गहराई में आप जाओगे ना, तब आपको पता चलेगा आप भारत से इसलिए प्रेम कर रहे हो क्योंकि आप भारत में जन्म लिए, है ना। आप किसी परिवार से प्रेम कर रहे हो, माता पिता से प्रेम कर रहे हो, या अपने बच्चों से प्रेम कर रहे हो, पत्नी से प्रेम कर रहे हो, किसी से भी आप प्रेम कर रहे हो, गहराई में आप उतरोगे तो आपको लगेगा कि आदमी अपने आप से ही प्रेम करता है, और विशेषकर अपने शरीर से। शरीर सबको प्रिय है। महर्षि दधीचि ने कहा ठीक है, लोक कल्याण के लिए, है ना। देखो ऐसे ऋषि मुनि कर होते थे हमारे हमारे संस्कृति में। महर्षि दधीचि ने अपने प्राणों का त्याग कर दिया, और प्राणों को त्याग करने के बाद उनके उस निर्जीव शरीर से हड्डियां ले करके देवताओं ने वज्र बनाया, है ना। और उस वज्र से, है ना, क्या किया, अटैक किया वृत्रासुर पे, है ना। और फिर लोमश ऋषि कहते हैं कि जब फिर से युद्ध हुआ, तो ये काल के नाम के जो दैत्य ये लोग थे, है ना, हथियार लेकर के पूरा फिर से चारों तरफ से युद्ध करने लगे। और इंद्र भी इस बार उत्साह बढ़ गया, हाथ में वज्र है ना, टूट पड़े एक दूसरे के ऊपर, है ना। और सभी एक दूसरे को मारे जा रहे हैं। काल के जो सोने के कवच धारण करके, है ना, देवताओं पे धारा हुआ किए थे, मानव पर्वतों के समान दिखाई दे रहे थे। देवता लोग भी डर करके भाग नहीं रहे थे, वो लोग भी युद्ध कर रहे थे। लेकिन जब वृत्रासुर आया, हाँ,
और वृत्रासुर ने मानो पूरा एकदम जो है पलट दिया, है ना, मारना स्टार्ट किया। तो इंद्र ने वो जो भगवान नारायण की, मानो भगवान नारायण की कृपा से भगवान विष्णु ने उसका बल बढ़ाया, कहा कि वज्र चलाओ। और देवताओं के समक्ष इंद्र ने जो उठा करके सीधे वो वज्र किसके ऊपर प्रहार किया, वृत्रासुर के ऊपर। और जैसे ही वृत्रासुर के ऊपर प्रभाव प्रभाव प्रहार किया, वो वज्र के प्रभाव से, है ना, तुरंत जो है असुर वृत्रासुर वहीं पे गिर गया। लेकिन हुआ क्या, हमारे जो ये देवराज इंद्र थे, यहाँ पे वर्णन आता है कि इसके बाद वो तस्मिन हते दैत्य बड़े भयात भय के कारण, कहा, सका शक्र प्रदुर्दाव सरा प्रवेश तुम सरोवर में, भय के कारण किसी तालाब में छिप गए। कौन, इंद्रदेव। अब इसकी कथा अगर आपको जानना है ना कि ये क्यों हुआ, तो कैंटो 6 में आप पढ़ोगे। यहाँ पे ये वर्णन नहीं है, बस इतना बता करके, क्योंकि ये महाभारत का विषय नहीं। एक्चुअली में इन्होंने क्या किया था ना, इन्होंने ब्राह्मण की हत्या की। आपको थोड़ा सा डिटेल में क्योंकि वृत्रासुर जो है ना, ये ब्राह्मण था। कैसे ब्राह्मण था, क्योंकि ये ब्राह्मण का पुत्र था, है ना। तो वृत्रासुर को जब मारने के लिए इंद्रदेव जब वज्र चला रहे होते हैं ना, तो सोच रहे थे कि मैं कहीं कैसे ब्राह्मण की हत्या कर दूं। तब ऋषि मुनियों जो देवता थे, उन्होंने कहा कि आप मारो, हम, अरे भगवान का नाम ले करके, तो पहले तो कहते हैं अश्वमेध यज्ञ करके आपको उस पापों से मुक्त कर देंगे। और फिर कहते हैं कि ब्राह्मणों को वध भी, अगर कोई भगवान का नाम ले, तो ऐसे ब्राह्मण का वध क्या, संसार का भी नाश कर दे, तो वो पाप से मुक्त हो सकता है। अब ये हो गया अपराध, है ना। अपराध, सातवां अपराध, पाप के नाम के बल पे पाप करना, है ना। आप नाम का सहारा ले रहे हो, तो ये गलत हो गया। और इस कारण से उनके मन में भय आ गया। ठीक है, बहुत ज्यादा डिटेल में जानना है, कैंटो 6 भागवत का वर्णन आता है वहाँ पे। अभी हम महाभारत के विषय चल रहा है, तो महाभारत में पुनः वापस आते हैं। तो ये देवता जो थे हमारे, क्या नाम है, देवराज इंद्र, वो भय के कारण वो वज्र से मर गया वृत्रासुर, लेकिन फिर भी भय इतना था, है ना, कि जा करके तालाब में छिप गए, है ना। अब सारे जो देवता थे, है ना, वो बड़े प्रसन्न हुए कि चलो मारा गया। लेकिन ये जो काल के नाम के जो दैत्य थे, इनको बड़ा दुख हुआ। अब ये लोग जा करके समुद्र में छिप गए। इन लोगों ने विचार किया, इनके मन में विचार ये आया कि देखो, ये देवताओं का बल बढ़ता है तपस्या से, है ना। किसके तपस्या से, ये ब्राह्मणों के, ये जो ऋषि मुनि जो तपस्या करते हैं, यज्ञ करते हैं, इनसे इनका बल बढ़ता है। तो अगर इनको मार दिया जाए, तो इन देवताओं का बल अपने आप कम हो जाएगा। अब इन लोगों ने, असुरों ने क्या किया, क्या करके समुद्र में छिप गए। दिन में समुद्र में छिपते थे और रात को निकलते थे। इसीलिए कहते हैं ना, रात को भूत पिशाच ये सब ज्यादा हावी हो जाते हैं ना, क्योंकि वो प्रभाव ही ऐसा होता है, वो काल ही ऐसा होता है, वो समय ही ऐसा होता है। तो ये लोग क्या करते थे कि रात को बाहर निकलते थे। अब मुनिवर जो सब आश्रम में बैठे रहते थे, उनको रातों रात खा जाते थे, है ना। अरे इतना ही नहीं, यहाँ तक वर्णन आता है कि देखो, वशिष्ठ मुनि के आश्रम में पहुंच करके शतमष्टौ 108 ब्राह्मणों को, है ना, तथा नवचान्य 9 तपस्वियों को खा जाए। सिर्फ वशिष्ठ मुनि के आश्रम नहीं गए, च्यवन मुनि के आश्रम भी गए। वहां पे भी जितने ब्राह्मण लोग थे, दैत्यों लोगों ने सबको खा गए, और खा करके जा करके समुद्र में छिप जाते थे, है ना। और इनको समुद्र में कोई पकड़ ही नहीं पाता था। फिर भरद्वाज मुनि के आश्रम में, भरद्वाज मुनि के आश्रम,
ऐसे सबके यहाँ से बारी बारी पे से जाते थे और खा जाते थे। जब लोगों को इसको पता चला, बाप रे बाप, तहलका मच गया, है ना, कि इस प्रकार से चीजें हो रही है। लोगों ने यज्ञ कार्य नहीं छोड़ दिए, डर के मारे कि हम यज्ञ कार्य करेंगे, ये काले करके जो है, ये लोग दैत्य आएंगे काल के करके और ये हमें मार डालेंगे। कुछ लोगों तो इतना डर के मारे प्राण ही छोड़ दिए। भय से प्राण निकलते हैं लोगों के, है ना, कभी कभी भय से व्यक्ति के प्राण निकल जाते हैं। तो पूरा मतलब कि सब लोग जब सारे यज्ञ तपस्या छोड़ दिए तो देवता लोग परेशान। अब देवताओं ने सोचा करे तो करे क्या। तो हर बार की तरफ फिर से भगवान नारायण का आश्रय लिया। भगवान नारायण के पास है कि प्रभु क्या करना चाहिए। भगवान से प्रार्थना करना स्टार्ट करते हैं। आप ही जगत के कर्ता हैं, आप ही जगत के सृष्टि के पालनहार हैं, है ना। पूर्व काल में भी आप वराह के रूप में आए थे और धरती की रक्षा किए थे। फिर कहते हैं आप नरसिंह के रूप में आए थे, आप ही ने हिरण्यकशिपु का वध किया। आप वामन के रूप में आए थे और बलि से सारा राज्य छीन लिया था। अब आप ही कुछ मदद करिए मधुसूदन। तो देवताओं के कहने पे भगवान ने कहा क्या, देखिए भगवान आपको डायरेक्ट सॉल्यूशन नहीं देते। ऐसा नहीं कि आप जाइए और हम आपके लिए कार्य करते हैं। क्या भगवान कृष्ण ने अर्जुन को कहा तुम बैठ जाओ बेटा और मैं युद्ध करके सबको मार देता हूँ, है ना। भगवान अर्जुन को कहते युद्ध तो तुम्ही को करना होगा, है ना। इसलिए जीवन में हमको याद रखना चाहिए, कार्य तो हमको करना है। भगवान से हम प्रार्थना करते हैं, गुरुजनों से प्रार्थना करते हैं, आशीर्वाद लेते हैं, बुद्धि लेते हैं, शक्ति लेते हैं, भक्ति लेते हैं, और फिर युक्ति से कार्यों में लग जाते हैं। तो भगवान ने कहा सुनिए, है ना, इन दैत्यों का वध करने का एक उपाय मैं आपको बताता हूँ। आप अगस्त ऋषि के पास जाइए। अगस्त ऋषि इतने महान हैं कि वो समुद्र को ही सोख लेंगे, और जब समुद्र को सोख लेंगे, है ना, तो फिर आप इन दैत्यों का वध कर दीजिएगा। देवताओं ने कहा बहुत सही। तो सभी देवता जा करके फिर बोलते हैं, अगस्त्य मुनि के पास आते हैं। अगस्त्य मुनि के पास आकर के मानव देवता लोग अगस्त्य मुनि से कहते हैं, क्या कहते हैं, कहते हैं कि हाँ यहाँ पे देखिए, कहते हैं कि भगवान आपने, है ना, किस प्रकार से विंध्य पर्वत, विंध्य पर्वत एक है, विंध्य पर्वत आप जानते हो ना, विंध्य रेंज, मध्य प्रदेश और ये, तो विंध्य पर्वत को जो बढ़ रहा था उसको बढ़ने से रोक दिया। अब ये जब बात सुना युधिष्ठिर महाराज ने, विंध्य पर्वत को रोक दिया। युधिष्ठिर महाराज ने पूछ लिया लोमस ऋषि से, पहले मुझे ये बताइए, ये विंध्य पर्वत पे क्यों, मतलब कि क्यों रोका और ये अचानक से बढ़ने क्यों लग गया। लोमस ऋषि कहते हैं तो सुनो इसका था। हुआ क्या, सूर्य देव जो है, अगर आपको पता होगा मेरू पर्वत जो है ना, मेरू जो बीच में मेरू माउंटेन, भागवत के 5वें स्कंद में भी वर्णन आता है, मेरू पर्वत का चक्रा परिक्रमा करते हैं। तो विंध्य पर्वत को लगा, सूर्य देव से कहा कि आप मेरू की प्रतिदिन परिक्रमा करते हैं, मेरी भी परिक्रमा करिए, है ना। तो सूर्य देव ने कहा मैं मेरू की इसलिए परिक्रमा नहीं करता हूँ कि उसने मुझे कहा है। अरे हमारा वो मार्ग ही बनाया है भगवान ने, है ना, इसलिए हम उसकी परिक्रमा करते हैं, वो विधाता ने निश्चित किया। ये बोल करके विंध्या पर्वत को गुस्सा आया। उसने क्या किया, अपना आकार बढ़ाने लग गया और इतना बड़ा करने लग गया अपने आकार को, है ना, कि जिससे कि उनके सूर्य और चंद्रमा के मार्ग को रोक सके। जब इस प्रकार आकार को बढ़ते हुए देखा तो देवताओं ने, है ना, क्या किया, इनके पास गए थे, अगस्त्य मुनि के पास। तो अब अगस्त्य मुनि अपनी पत्नी को लोपा मुद्रा, नाम सुना था ना, लोपा मुद्रा को ले करके पहुंच गए किसके पास, विंध्या पर्वत के पास। विंध्या से कहते हैं, पर्वत से कहते हैं, अगस्त्य मुनि बोलते हैं कि सुनो पर्वतों में श्रेष्ठ, मैं दक्षिण, अभी देखो ये उत्तर दिशा में, है ना, मैं दक्षिण दिशा में जा रहा हूँ, है ना, तो तुम मुझे मार्ग प्रदान करो, है ना।
और जब तक मैं पुनः लौट करके नहीं आता, मेरी प्रतीक्षा करते रहो, तब तक तुम अपने आकार को मत बढ़ाना। विंध्य पर्वत ने कहा, तपस्वी हैं अगस्त्य मुनि, इनकी आज्ञा का पालन करना चाहिए। चलो ठीक है, कुछ ही समय के लिए मैं ऐसे, तो विंध्य पर्वत जो है अपने आकार को कम कर लेते हैं। अगस्त्य मुनि दक्षिण प्रदेश में जाते हैं, तमिल देश में, है ना। अगस्त्य मुनि को ही तमिल भाषा का इत्यादि का, है ना, जनक भी कहा जाता है। और अगस्त्य, है ना, नाड़ी शास्त्र के भी बहुत बड़े विद्वान हैं, नाड़ी अष्टोत्तर। तो दक्षिण प्रदेश से गए, लेकिन कभी वापस ही नहीं आए। है ना। अगस्त्य मुनि कभी वापस ही उत्तर की तरफ आए ही नहीं। तो इस कारण से जो है विंध्य पर्वत बढ़ता नहीं है। अब लोमस ऋषि कहते हैं, अब सुनो जो कथा मैं सुना रहा हूँ। काली नाम का जो दैत्यों का संहार करने की बात को जब विचार किया, देवताओं लोग पहुंचे जब इनके पास, अगस्त्य मुनि के पास, कि आपने पहले भी ये कार्य किया था, हमारी रक्षा के लिए। हम चाहते हैं आज भी आप फिर से हमारे कार्यों को करें, है ना। तो कहें क्या कार्य करना है। कहते हैं, हाथ जोड़ करके विनती करते हैं अगस्त्य मुनि से, है ना। देखिए, जब भी हम जाते हैं, है ना, किसी गुरुजनों, कल भी हम बता रहे थे, है ना, बहुत ही हम्बली अप्रोच करते हैं, है ना। हमको बहुत ही, और ये नम्रता सिर्फ दिखाने की बात नहीं है, ये वास्तव में हमारा सोच भी होना चाहिए। नम्र के भाव से हमें बोलना चाहिए। देवता लोग कोई साधारण नहीं है, महान है। लेकिन ऋषि मुनि गणों से जब हम सहायता ले रहे हैं, तो बहुत नम्र होकर के बोल रहे हैं कि हम चाहते हैं आप इस महासागर को पी जाएं, है ना। और जब आप महासागर को पी जाएंगे, तब हम इस काले जो दैत्य है और दानव लोग हैं, इन सब का वध कर जाएंगे। महर्षि ने कहा ठीक है ना, लोक कल्याण के लिए हम ये करेंगे, है ना। तो उन्होंने क्या किया, अगस्त्य मुनि ने वहां से, है ना, जब देवताओं के साथ महासागर के तट पर पहुंचे, और जा करके, है ना, कहते हैं, देखिए, है ना, ऐसा शक्ति का प्रदर्शन करने के लिए नहीं। कई बार हम कुछ कार्य करते हैं तो बड़े अहंकार में शक्ति का प्रदर्शन करने के लिए नहीं। यहाँ पे ये कहते हैं कि अहम लोका हितार्थ वे, लोक हित के लिए मैं अब ये समुद्र का जल पी रहा हूं, है ना, जिससे कि यज्ञ और तपस्या ऋषि मुनि अच्छे से कर सके, और ये दुष्ट दैत्य दानवों का वध हो सके। और अगस्त्य मुनि ने देखते ही देखते, सोचो, आप कितना पी सकते हो, एक गिलास, कोई दो गिलास, कोई ज्यादा से ज्यादा एक जग पानी पी जाए, है ना। पर समुद्र, आप समझ रहे हैं, समुद्र, यह है पावर, है ना। समुद्र को पान कर लिया, है ना। और जैसे ही समुद्र का पान किया, सारे देवता लोग, है ना, उनकी स्तुतियां करने लगते कि आप ही हमारे रक्षक हैं, हाँ, आपकी कृपा से देवता लोग, है ना, आज विनाश होने से बचे। और सब गंधर्व इत्यादि वाद्य बजने लगते हैं, फूलों की बौछार हो रही थी अगस्त्य मुनि के ऊपर। फिर जब समुद्र में जल ही नहीं रहा, तो देवता लोग बड़े प्रसन्न हुए। अब उन्होंने दानवों पर आक्रमण किया, और जैसे सिंह गरजते हुए ना मारने के लिए तौर पर था, ऊपर से देवताओं के ऊपर सारे तपस्वी यज्ञ जो करने वाले ऋषि मुनियों का भी आशीर्वाद था। और ऋषि मुनियों ने पहले ही से दानवों के ऊपर उनका एकदम क्रोध था। ये इतना सब होने के कारण सारे दैत्य कट कट करके उनके बाजू बंद, जो कि पूरे सोने से थे ना, ऐसे कट करके गिर रहे थे, है ना, वृक्षों के भांति, है ना। और कुछ जो थे, है ना, दैत्य, जो काले दैत्य, ये सारे के सारे जा करके पाताल लोक में जाके चले गए। तो जब इस प्रकार से दैत्यों को मारा देखा, तो देवताओं ने अब कहा अगस्त्य मुनि से कि आपकी कृपा से हमने दैत्यों का वध कर दिया, है ना। अब आपसे एक बड़ी निवेदन है कि आप एक काम करिए, आपने जो ये जल पी लिया, अब इसे वापस छोड़ दीजिए। अगस्त्य मुनि ने कहा, अरे मैंने तो जल को पचा लिया,
ऐसा थोड़ी ना कि मैंने इसको महादेव के जैसा कंठ में रख लिया हूँ, है ना। अतः अब तो समुद्र को भरने का आप दूसरा कोई उपाय सोचे, मैंने तो पूरा पचा लिया। अरे कृष्णा, एक तो प्रॉब्लम सॉल्व हुआ। देखिए भौतिक जगत में ये हमको समझना चाहिए, प्रॉब्लम एक के बाद एक आता है ना। ये प्रॉब्लम सॉल्व करो तो फिर दूसरा प्रॉब्लम आता है ना। देवताओं के मन में फिर से दुख हो गया। अब उन्होंने कहा कि करे तो करे क्या। फिर सभी लोग, है ना, ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी ने पूछ से बोले कि क्या करना चाहिए, समुद्र पे फिर से कैसे पुनः भरेगा। तो लोग श्री से कहते हैं कि ब्रह्मा जी ने देवताओं से कहा, आप लोग एक काम करिए, है ना, अब थोड़ा सा इंतजार करें। कुछ समय के बाद ये जल राशि भर जाएगी, है ना। कैसे भरेगी, क्योंकि कोई तपस्या करेगा और उसके कारण से ये जल राशि भरेगी। युधिष्ठ और फिर उन्होंने ब्रह्मा जी से पूछा, पर कैसे। कहते हैं कि महाराज भगीरथ, है ना, वो तपस्या करेंगे अपने कुटुंबी जनों के उद्धार के लिए, और फिर इस कारण से भगीरथ की तपस्या से ये फिर से भर जाएगा। युधिष्ठिर महाराज ने पूछ लिया, भगीरथ आखिर क्यों अपने रिलेटिव्स के लिए समुद्र की पूर्ति करेंगे, और आखिर उनके संबंधी लोगों ने ऐसा क्या किया था ना। इन सारे चीज का वो कहते हैं मुझे पूरा वर्णन सुन। तो अब लोमस ऋषि आपको गंगा कैसे अवतरित होती है इस संसार में, उसका वर्णन सुनेंगे। लेकिन हम आज जो एक चीज है सबसे महत्वपूर्ण, आप जो भी देखते हो ना, जितने भी अगस्त्य मुनि हो या दधीचि मुनि हो, बहुत ही, है ना, त्याग और समर्पण की चीजें बताई जा रही है कि व्यक्ति को अपने जीवन में विशेषकर रियल ऑस्टेरिटी क्या है, या सबसे बड़ा त्याग क्या है, कि हमारे कार्यों से हमारे पास जो कुछ भी है, अगर हमारे पास वेल्थ है ना, या हेल्थ है ना, या ज्ञान है, नॉलेज है, जो भी चीज है, उसको लोक कल्याण के, है ना, लोक कल्याण या भगवान के लिए हमें इसका सदुपयोग करना चाहिए, है ना, यूज करना चाहिए बिफोर वी यूज इट। जो भी आपको भगवान ने ज्ञान दिया है, बुद्धि दी है, धन दिया है, उसका प्रयोग। दधीचि मुनि ने तो अपना शरीर तक को त्याग दिया लोक कल्याण के लिए। तो वैसा हम तो शरीर, शरीर क्या, भागवत कहता है काया वाचा मनसा, जो भी है तीनों से कर सकते हैं, और नहीं तो जितना हो सके हमें लोक कल्याण, सबसे बड़ा कल्याण क्या है, भगवान की सेवा में लोगों को जो, तो ये चीज उद्देश्य हमें सीखना चाहिए, क्योंकि हम उसी संस्कृति से आ रहे हैं। सिर्फ स्वार्थ के जीवन में नहीं रहना चाहिए, है ना। हमें ये नहीं सोचना चाहिए सिर्फ मेरा क्या, हाँ, मेरा मेरा। अब देखो कि प्रकृति में भी जो होते हैं, वो भी प्रकृति जैसे पेड़ में फल लगते हैं, खुद खाते हैं क्या, पेड़। एक मनुष्य ही है जो सिर्फ स्वार्थ में जी रहा है, बाकी प्रकृति भी हमें सिखा देना चाहिए। तो ये सीख। हरे कृष्ण, यहीं पे रुकते हैं। यदि किसी का कोई प्रश्न है, कोई कमेंट है तो पूछिए, नहीं तो फिर आगे, अब कल इसके आगे की कथा करें। चलिए यहीं पे रुक जाते हैं, और फिर कल देखते हैं इसके आगे की कथा में। हरे कृष्ण। महाभारत ग्रंथ की जय। श्रील प्रभुपाद की